मंचासीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य भक्त के महात्मा परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़कर आदर व सादर जय। प्रेमियों, इंसान आदमी इस दुनिया संसार में आया और आकर के यहाँ पर नाना प्रकार के जंजालों में हम लोग फंस करके रह जाते हैं और उसी जंजालों में यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए और कहाँ को हम लोग जाएंगे। इस दुनिया संसार में हम इस शरीर में आने से पहले भी कहीं पर थे और जाने इस शरीर की सांसों की पूंजी जब समाप्त होगी तब भी हम कहीं पर जाएंगे। इसको हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते, मगर जब महात्मा मिलते हैं, समर्थ सद्गुरु मिलते हैं जब, तब हमको ये याद दिलाते हैं, अपने निज घर की याद दिलाते हैं, हमें उसका पता बताते हैं और हम सभी लोग सत्संग के माध्यम से यहाँ पर उसको जान पाते हैं। यहाँ पर तरह तरह के नाना प्रकार के एक से एक धनी मानी व्यक्ति, राजा महाराजा बहुत लोग हुए जिन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए, किले बनवाए, मगर आज वहाँ पर क्या है? गुरु महाराज ने कहा तेरे जैसे कितने आए और आकर के चले गए, यह धन नाम हुआ किसी का, ठोकर खाकर चले गए। हम सभी लोग ठोकर खाकर चले जाते हैं जब तक हमें आपको भक्त का गुरु, भक्त का महात्मा, भक्त का डॉक्टर, भक्त का मास्टर हमको नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ऐसे ही ठोकर खाते रहते हैं और ठोकर खाते खाते चले जाते हैं। और जब महात्मा मिल जाता है तब हमको आपको ज्ञान होता है, हमको आपको भान होता है कि हमको ये मनुष्य शरीर जो मिला क्यों मिला। गुरु महाराज ने हमको आपको बार बार समझाया। क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा बच्चा, संत कोई 3.5 हाथ का शरीर का नाम नहीं होता, संत दाढ़ी वाल का नाम नहीं होता, संत रंगे हुए वस्त्रों का नाम नहीं होता है। संत एक पावर होती है, इस जिस्मानी मस्जिद, जिस्मानी मंदिर में बैठ करके वो जिसकी कमाई कर लेता है उसको वो पावर प्राप्त होती है और वो पावर में ही काम करती है। तब हमारे आता है दादा गुरु महाराज जी जब थे, उन्होंने वो पावर अपने स्वामी जी महाराज को दिया हमारे। ऐसी पावर जो कि हम और आप सब जानते हैं। यहाँ पर कितने लोग गुरु महाराज के नामदानी हैं? ज्यादातर नामदानी है, अधिकतर सभी गुरु महाराज के ही हैं। जी, महाराज जी के, महाराज जी के भी होंगे। वो हाथ उठाएं। महाराज जी के जो नामदानी है, उज्जैन वाले बाबा जी के जो नामदानी है, महाराज जी के। अच्छा, आपने महाराज जी से अच्छा हैं 2-4 लोग। देखिए, जैसा कि गुरु महाराज ने बताया, समझाया कि एक पावर होती है, शक्ति होती है, गुरु एक शक्ति होती है, जो कि गुरु महाराज ने भी कहा कि जिसने उसकी कमाई किया, उस कमाई को जिसने पाया वही उसके लिए जो है बांटे। अब जब जो है वो बांट रहा है तो हमको आपको समझ में नहीं आता है।
कोई ऐसी शक्ति नहीं आई जिसने नामदान को जो है बदलाव किया है। उस 5 नाम का सुमरन जो कहे कबीर वो भव से करे। तो सभी महात्माओं ने जब से संत मत चालू हुआ तब से जो है नामदान इसको ही सनातन भेद कहा गया। सनातन धर्म, सनातन भेद कहा गया। सनातन कभी ना बदला ना कभी बदलेगा। ये वही नामदान जो कि आज हमको आपको बताया समझाया जा रहा है कि गुरु महाराज ने आदेश दिया कि सरल कर दिया। सरल तो महात्मा स्वयं करते, खुद करते। अरे दादा गुरु महाराज ने कितनों को दिया। गुरु महाराज ने कई बार कहा ये बड़े कंजूस है, ये इनसे इतनी जल्दी कुछ नहीं दे पाओगे। हमारे दादा गुरु महाराज के लिए कहा कि इनसे बहुत कंजूस है, ये इतनी जल्दी कुछ नहीं देते। मगर गुरु महाराज ने वही नामदान, खुला नामदान दिया। खुला नामदान, माइक पर नामदान दिया गुरु महाराज ने। इतनी बड़ी दौलत माइक पर हमको आपको बांटना प्रारंभ कर दिया। उस सबसे पहले माइक पर नहीं देते थे स्वामी जी महाराज, मगर जब उन्होंने मौज हुई, गुरु की दया हुई, उन्होंने खुला नामदान दिया। और फिर उसके बाद में कहा कि बच्चा समय ना हो तो किसी भी तरीके से कर लेना, इसके लिए पुड़िया तो बांध रहा हूं मैं, इसको कर लेना। सरल क्या किया, बिना नहाए धोए कर लेना। सुबह उठो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मगर इसको छोड़ना बच्चा। कहा या नहीं कहा? सरल इसको कहा बिना नहाए धोए। नहाने धोने के चक्कर में पड़े रहे तो समय ऐसे ही निकल जाए, फिर जो है पता लगी कि काम लग गया तो चल दिए खेत खलियान और दुकान दफ्तर की तरफ। तो कहने का मतलब ये गुरु महाराज ने सरल किया। महात्मा स्वयं सरल करते हैं, उन्होंने सरल किया। और फिर उन्होंने कहा कि बच्चा अगर समय ना मिले तो शौच में जब जाओ, शौच के लिए तो जाओगे ही जाओगे, तो शौच में जब जाओ तब कर ले। सब कुछ किया उन्होंने, हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। शौच में कर लेना, मगर कर लेना, पुड़िया बांधी। अब समझाया जा रहा है कि गुरु महाराज ने नामदान सरल कर दिया। सब सरल नहीं कर दिया, वो नामदान आज भी मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जो इस नाम की अवहेलना करेगा, इस नामदान की अवहेलना करेगा, उसको यहाँ से 400-400 500 मील दूर जा करके ये नामदान लेना पड़ेगा। आज मथुरा से देख लो 400-500 मील बैठेगा आप पहुंचे। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा नामदान नहीं मिलेगा आगे। क्या गलत कहा? आज क्या हमको मथुरा में नामदान मिल रहा है? नहीं मिल रहा। उद्देश्य ये नहीं है, मगर जो भ्रम में डाले हुए हैं गुरु महाराज, आज ऐसी पावर शक्ति गुरु महाराज ने महाराज जी को दिया कि वो भी खुला नामदान आज हमको आपको दे रहे हैं, उसी प्रकार उसी रूप से। मगर हमको आपको समझने की जरूरत है। वक्त के महात्माओं के पास जाने की जरूरत है, वक्त के मास्टर डॉक्टर और गुरु के पास जाने की जरूरत है। गुरु महाराज ने अपने बहुत प्रमाण दिए। गुरु महाराज ने, महात्मा कोई चमत्कार नहीं करते हैं, महात्मा चमत्कार हो जाता है। आपकी हमारी बीमारियों को, तरह तरह की लाइलाज बीमारियों को दूर किया गुरु महाराज ने। किसको नहीं मालूम, किसको अनुभव नहीं है इस बात का? सबको अनुभव है, सब जानते हैं। अगर अपने ऊपर नहीं बीती तो दूसरों के ऊपर लोगों ने देखा है, प्रमाण है। हमारे गुरु महाराज ने कैंसर जैसी बीमारियों को जो है काट दिया। बच्चा सेवा करो। अब वो इलाज कराने जा रहे हैं प्रेमी, वो कह रहे हैं आंकड़े में ऑपरेशन होगा, मगर गुरु महाराज बोले अरे बच्चा कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई बीमारी नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ जाकर के सेवा करो। खेत में सेवा करवाने लगे, उनसे मट्टी का पल्ला उठ नहीं रहा है, अरे बच्ची थोड़ी कम ले जाओ, सेवा कर दो।
कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, बोल दिए। अब गुरु महाराज के उनसे उन माता जी के एक पुत्र वो महाराज जी से आग्रह कर रहे हैं, अरे गुरु महाराज से हमारी दया करवा दीजिए, हमारी जो है माता जी बहुत बीमार है, कैंसर की बीमारी बता दिया है और हमारे लिए जो है दया करवा दीजिए। अरे तो महाराज जी ने, इन्हीं महाराज जी ने हमारे, इन्होंने कहा अरे दया तो इतनी बड़ी हो गई, जब महाराज जी ने गुरु महाराज ने कह दिया कि तेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो कोई बीमारी नहीं। वह माता जी 14 साल चली, 14 साल प्रमाण है आपके जिले का, कोई ऐसा वैसा नहीं दिया जाएगा। तो 14 साल चली, वही प्रमाण ऐसे ही महात्मा अपनी पहचान कराते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, अगर मैं तुम्हारी इस भौतिक जगत में मदद नहीं करूंगा, तुमको कैसे विश्वास होगा कि मैं अंदर में मिलूंगा। मैं तुमको जो है इस शरीर की सांसों की पूंजी समाप्त होने के बाद उसको जो है मैं पार लगाऊंगा जीवात्मा को, कैसे विश्वास होगा। तो गुरु महाराज अपनी पहचान देते हैं। आज वही परीक्षा, ऐसी ही परीक्षाएं जो कि महाराज जी की लोग लेते हैं और महाराज जी एकदम 100% खड़े करते हैं। एक नहीं, बहुत प्रमाण मिलेंगे आपको, आपके जिले में ही मिलेंगे। अभी मैं उज्जैन मीटिंग में गया, मीटिंग में एक प्रेमी थे, सूरत के, उन्होंने बताया सूरत के वो प्रेमी थे। तो उन्होंने बताया कि जब मैं गुरु महाराज के पास जाता था, वो मथुरा आश्रम था, तो गुरु महाराज मेरे, उनको मालूम रहता था और मेरे को 1 मिनट की देरी नहीं होती थी और गुरु महाराज कैसे न कैसे मेरे लिए दर्शन दिया करते थे। मथुरा आश्रम के अपनी कुटिया के बाहर आकर मेरे को आज तक का प्रमाण है, मेरे को आज तक जो है, मेरे को ऐसा नहीं कोई वाक्य दिन गुजरा जो गुरु महाराज ने जो मुझको बाहर आकर के तुरंत दर्शन ना दिए, मगर मुझको महाराज जी में वो पावर, वो शक्ति लगती नहीं। तो वो जिन प्रेमी से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकते हो, ये आपको जब तक आप परीक्षा नहीं लोगे, आप किसी की टेस्ट नहीं लोगे, आप तो कैसे जो है आप उनकी कह दो कि वो शक्ति, वो पावर महाराज जी के अंदर है। तो महाराज जी बोले आप, तो उन्होंने कहा, उन प्रेमी ने कहा कि आप कुछ मत कहो, आप सिर्फ यही इसी बात की ही परीक्षा ले लेना, इसी बात की। आप किसी से मत कहना मैं उज्जैन आश्रम पर जा रहा हूँ, और जो है किसी से, अपने घर में भी मत कहना, किसी संगत से भी किसी से भी कोई जिक्र मत करना, आप पहुंच जाना, मैं गारंटी देता हूँ। अब वो जो प्रेमी थे वो कह रहे हैं दूसरे प्रेमी कि मैं गारंटी देता हूँ कि महाराज जी आपको प्रमाण देंगे इस बात का, आप इच्छा बनाकर, और नहीं तो कोई और परीक्षा लो जो आपको अच्छी लगे, जो जिसमें आपका विश्वास जमे, वो परीक्षा लेकर के देख लो। बात आई गई होगी, वो अपने रास्ता हो गए, वो अपने प्रेमी रास्ते हो गई होगी है। 2-3 महीने बाद किसी प्रोग्राम पर वो प्रेमी, उनका वो जब चले उज्जैन आश्रम की तरफ आए, अब सुबह सुबह महाराज जी, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि महाराज जी ध्यान भजन करवाते हैं। तो ध्यान भजन पे बैठा करके कभी मौज होती है टहलने की, तो वो टहलने निकल जाते हैं महाराज जी। तो आवाज लगी महाराज जी टहलने के लिए निकल रहे हैं, आप जरा, कोई व्यक्ति हो संग में जाने के लिए, तो संग में चला जाए। तो वही व्यक्ति जो जिन्होंने उनसे कहा था, वही व्यक्ति वहां पर बैठे हुए, और उन्होंने सुना जब उनकी कान में आवाज पड़ी तो वो उठ करके वो भी चल दिए महाराज जी के साथ में। महाराज जी गेट की तरफ चले, महाराज जी आश्रम पे अपने गेट की तरफ चल करके
और उन्होंने जो है महाराज जी जब पहुंचे वहां पर ऑटो आकर के उनका रुका, उन्हीं प्रेमिका सूरत के जो थे उनका प्रेमिका ऑटो आकर के रुका और महाराज जी जो है तुरंत उनका सिर ठोक दिया। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने सिर ठोक दिया महाराज जी ने, और हम रोने लगे, कहने लगे कि अब आपको प्रमाण उस व्यक्ति को भी दिया जिसने बहस करी थी, जिसने कहा था उसको कि देखो जो तुम कह कर के आए हो वो मैं बात तुम्हारी पूरी कर रहा हूँ, तुम भी ये मत समझ लेना, वो डाउट मैंने किसी को नहीं रखा। तो महाराज जी ऐसे प्रमाण, ये बहुत छोटा सा प्रमाण है। नए प्रेमी जो जुड़े हैं महाराज जी से, उनकी रसाई ऐसी हो रही है कि हम और आप, जो गुरु महाराज ने कहा था कि आगे आने वाले समय में नए लोग आगे हो जाएंगे, पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, मगर गुरु महाराज ने ये भी कहा कि अपने को नया मानते रहो, पुराना कभी मत समझना, पुराना तो कबाड़ होता है, कबाड़ में फंसा जाता है, पुराना इसलिए हमेशा नया बनेगा। तो गुरु महाराज ने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में विदेशों से लोग आएंगे। आज हर बात का प्रमाण हमारे महाराज जी जो बराबर दे रहे हैं। आज विदेशों से आपकी भारत भूमि पर लोग आते हैं और सत्संग करते हैं और वापस हो जाते हैं। कितनी जगह झंडा महाराज जी ने आपके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश पर कितनी जगह विदेशों में झंडा पहुंचा दिया। ये सभी प्रमाण आपके सामने है, कोई इससे कोई जो है छुपाने की। और हम अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने भाई गगनदीप गुप्ता जी से कहेंगे, जो भी अपनी समय की सूचना हमारे जिले पर जो आई हुई है संबंधित, वह आप सभी को दें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहने में कोई भी किसी प्रकार की गलती हुई हो तो आप सभी लोग मुझको क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव।